बड़ी बढ़िया लाइन है भक्ति के विषय में लिखा गई। भक्त कैसा होना चाहिए? लोग नाम अमर कैले हो, लेकिन भक्त एक शब्द भैया जैसे नाथ बाबा का स्थान हो। भक्तों के ऊपर लिखा गया किसे भैया? अरे हर कोई गया, अरे हर कोई गया जस कमा के यारो, अरे कोई गया, अरे जस कमा के यारो, अरे कोई हुआ बदनाम है, कोई गया अरे कोई गया जस कमा के यारो, अरे कोई हुआ बदनाम है। अरे गाता हो एक भक्त की गाथा, गाता हो एक संत की गाथा, अरे अमर जहां में नाम है। कोई गया जस कमा के यारो, कोई हुआ बदनाम है। गाता हूँ एक भक्त की गाथा, अमर जहां में नाम है। आप हमारे सिद्धनाथ चिदारी सरवती की धरती से या आशीर्वाद हम जोड़ो में कोट कोट नमन यथा उतना आप प्रणाम देखल जा। चाहे भक्ति के विषय हो, चाहे कोई भी गाथा हो, हम अपने ऊपर लेकर के आए और आप लोग अपने ऊपर लेकर के सुनेंगे तब मजा आएगी। सुनल जा, देखल जा भक्ति में कितना बड़ा कष्ट हो। केकर कहानी कैसा भक्त? आप लोग सुन गए हुई भक्त कबीर के नाम। गरीब है कबीर, गरीब है, गरीबी में अपन जिंदगी व्यतीत करत हुआ। एक बेटवा जो बेटे का नाम कमाल हो, उम्र 6-7-8 बरिस का उम्र हो, पत्नी लोरी के साथे में जिंदगी व्यतीत करत हो न हो, तब तक कबीर की रोज यही प्रतिक्रिया थी। कबीर रोज सुबह निकलते हैं भगवान की भक्ति करने के बाद, गांव में जाए भिक्षा मांगे, लेकिन भिक्षा कितना मांगे कि एक दिन के खाली भोजन की व्यवस्था चल जाए। ये नहीं कि एक दिन गए गांव में पूरा घूमल 2-4 दिन का एक आध हफ्ता का व्यवस्था बन जाए, ना ही उतने भिक्षा मांगे कि एक दिन तीनों लोगों का, पति पत्नी का और बेटवा का भोजन की व्यवस्था खाली एक दिन का चले। लेकिन वही मन कोई भूखा दरवाजे पर चली आवे, घरे चली आवे, ओकरा के अपन खाना न खाए, भोजन न करे, लेकिन वो ओकरा के भोजन करा दे। चर्चा होने लगी बाहर कबीर, बाहर कबीर, बाहर कबीर। हमारे जैसा तो आज तक कोई भक्त हुआ ही नहीं। गरीबी में भी इतना बड़ा त्याग। चर्चा यहाँ तक कि देवलोक में होके लागल। जब देवलोक में चर्चा भई, देवता लोग परीक्षा ले चलल हुआ। देखा जाए भगवान का ही रूप, विष्णु का ही रूप भगवान कन्हैया का हो, भगवान राम का है बाबू। हर एक युग में अवतरित भैया तीनों देवता चलल हो, परीक्षा ले के चलल हो। यहाँ गीत बदले कैसे भैया?
कैसे गावे कि यमोत खलील अरे है कोई छिप के मरुए रे ठगिया लगी रे गईला ठगिया लगी हो गईला अरे हमारी अरे कोई रे चुनरिया ठगिया लगी हो गईला आप हमारे जोधाबाद के धरती से आप हमारे पिताजी श्याम लाल कुशवाहा आप पिताजी की ओर से रहल चरणों में कोट कोट नमन हो ए भैया लेकिन देखा जा परीक्षा लेवे बदे के चरण हो जाता थोड़ा सा ख्याल रहे के चरण बा तीन देवता कबीर का परीक्षा ले बजे चलल हुआ कौने समय चलल रात का 9 बजे था झमाझम बारिश हो रहल बा हम बतौली ना कबीर एक ही दिन का भोजन का खाली भिक्षा मांगे एक टाइम भर तीनों प्राणी तीनों लोग पति पत्नी लोग बेटवा भोजन करके सुतल हुआ रात का 9 बजे था झमाझम बारिश हो थी परीक्षा ले बजे देवलोक से देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु शिवदनिया बनल साधु सैलनिया पनिया रिमझिम बरसेना अइले कबीरा के पलनिया पनिया रिमझिम बरसेना साधु के भेष में तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश चल रहे हुवन आ चलन कबीर के मड़ई के पास में जब आइल हुवन आके अलख लगोला अलगोला हुआ अरे अलख जगावे अरे वही रात के समय सूता है कबीर अपनी सूता ही सारा भैया आके तीनों देवता साधु के भेष में हुआ आके मड़ई के सामने खड़ा होकर के यह आवाज लगो कोई है मड़ई के अंदर कोई है मड़ई के अंदर अब जी आज जब कबीर साहब के कनवा में गई हो अखिया खुलन मड़ैया बहरवा जे बैलन देखलन साधु भीगत हो ए महाराज आदर सम्मान से कहलन ए महाराज आप लोग भीगत होगा मड़ैया के अंदरवा आवा ले गईलन ले जा करके आसन लगोलन हाथ पैर धुलौलन आ धुलवा करके आसन लगा करके तीनों साधु लोगों के बैठा देलन कबीर साहब ना समझ पावत हो कि हमारे मड़ैया में तीनों देवता लोग आई बा ब्रह्मा विष्णु महेश आई बा इना समझ पावत हो तीनों साधु भेष में होवन बैठौलन हो मड़ैया में आ बैठौलन तब तीनों साधु एक ही स्वर में एक से बात कहलन कबीर ए बचवा एक से बात कहत ही जा का हो साहब का महाराज का बात है कबीर साहब कहत हो तब तीनों साधु एक ही स्वर में कहलन का कहल भैया तीनों साधु एक ही स्वर में कहलन हे बचवा ए कबीर
बड़ी जोर से भूख लगले हो, हमनी को भोजन कल जाए। बचवा घर में कुछ होके तो खियादा कभी साहब से जानत होवन कि हम उतने मांग के लिए आइला एक टाइम के भोजन का व्यवस्था हो जाए, घर में कुछ नहीं बा। लेकिन ठीक हो महाराज, कैलन बगलिया के मड़ैया में पत्नी सुतल हो, जा करके जगौला आ जगा के कलम का हो। 3 ठे मेहमान साधु आए होवन, घर में कुछ हुए तो भोजन कराना बड़ी जोर से भूख लगले होगा। देखल जा गरीबी कहल से स्वामी आप तो जाने लगा, आप तो उतने न व्यवस्था भोजन के लेके आवेला कि एक टाइम की व्यवस्था हो जाए। ये सैया एक दाना भी घर में नहीं बा। झरझर देखल जब बात है गरीबी, झरझर आंख से चले लागल, आंसू चलत हो भैया। पत्नी रो रही है, कबीर साहब सोचे तो लगा था जिंदगी भर कमाई आज लगत बिगड़ जाई। हमारे मड़ैया में कुटिया में 3 को साधु आज भूखा रह गई। ये भैया ये दोनों प्राणी आपस में बतियोते हो, तब तक बचवा कमाल सुतल हो, अखियां खुल गई। बाबू के बजरवा जाके देखलस, माई रोवत हो, बाबू रोवत हो। ये बाबू काहे रोवत हुआ? तब कबीर साहब रोवत हो, आप बचवा से कहलन, कल ले बेटा जानना चाहत हुआ, ए बेटा आप देखा लायक बेटा और नालायक बेटा में जने अंतर हो। हाँ पिताजी बतावा का बात हो, काहे रोवत हुआ लो? कबीर साहब अखिया से आंसू चलत हो, रोवत हो। अब बचवा कमाल से बतावत हो, का बदल भैया? लाइन बदल हो कैसे? रोथवन और रो करके कमाल से कहल, का कहल भैया कि घर में अरे नहीं तो चावल अरे हई दाल बचावा रे कैसे। ए बेटा घर में न आता चावल दाल बचवा रे कैसे, पचीहर इज्जतिया कमाल बचवा। रो करके देखल जा, सोचल जा कि बेटवा 8-9 वर्ष के बेटवा हो, अब कमाल से कबीर साहब ए बेटा लगत हो जिंदगी भर का हम बनौले है, और आज ये मड़ैया से कुटिया से 3 को साधु भूखा रहे जे रे बेटा घर में कुछ हो नहीं बा। बहुत बोल का कर भैया कि घर में पची हरी जातिया अरे कमाल बचावा रे कैसे, पची हरी जातिया अरे भूखे में हम आने, अरे भूखे में हम आने, अरे रात की सपैया बेटा, अरे भूखे में हम आने। आशीर्वाद आप हम का भैया के ओर से रहल, भैया के छोड़े कोट को कमल हो, लेकिन कहना बात था बहुत होवन। अरे भूखे में हम आने, अरे रात की सपैया बेटा, भूखे हम भोजन कहीं के कौनो, अरे भोजन कहीं के कौनो करा तू पैया हो बेटा, अरे भोजन कहीं के कौनो करा तू पैया बेटा, भोजन कहीं के कौनो करा तू पैया बेटा। कि कई बात कर दिया अरे हई बेहाल बचावा रे कैसे, बची है इज्जतिया अरे हई कमाल बचावा रे कैसे। ए बेटा जाना चाहत हुआ, 3 को साधु आए हो, भूखा हुआ,
ए बेटा कोनो भोजन के व्यवस्था कैदा बा ए बाबू जब तनी बतिया सुलस लड़कवा कलश पिताजी तने बात खाली रोत हुआ। अरे पगला 3 से साधु आए रोन घर में एक दाना नहीं बा और तू घर थोड़े कितने बात तोरे खाती के तू लड़का होएला ये छोट बात बा लेकिन आज हमारी जिंदगी भर के बनावट बिगड़ जाती हो। तब कमाल कहलस ना पिताजी एक के बाद कहलस सोचत हो कहलस पिताजी कहता एगो बात हम आपसे बताओती बकवा कहते हो पिताजी अगर हम केहू के घरे जाए तो एक के सामान में केहू के घर से लेके आई कहता तो एक से बात हम बताओती और बेटा तब कमाल कहलस का कलमा भैया बोला है कमाल चिंता न कीजिए बोला है कमाल चिंता न कीजिए घबराने की बात नहीं। ए भैया ताहीपुर धरती से हमारे बेटा भैया हमारे नाम ना श्री पप्पू भैया आपकी ओर से आशीर्वाद जरूर में कोट कोट नमन यथावता प्रणाम हो। लेकिन देखा जा रोड है रोड रोड कबीर आज बचवा कमाल कहत हो चचा बोला है कमाल चिंता न कीजिए घबराने की बात नहीं मेहमान न भूखे सोए की पीती है ज्यादा रात नहीं। अरे पगला ज्यादा रात ना भी नहीं हो 9-10 बजे तो ज्यादा कल से पिताजी क्यों के घरे जाए तो एक के सामान मिली तो एक से बात हमें दिमाग में आवत से कहता तो बताओती बताओ बेटा जनता कान करता है गरीबी इतना चरण सीमा पर के घर में कुछ हो नहीं बा तब घर से पिताजी कहता तो बनिया के घर चोरी करके चोरी का नाम सुनल कबीर साहब कबारे हाथ दोनों करे बेटा तू चोरी करे कहत हुए बनिया के घर चोरी करके राशन अभी ले आऊंगा मेहमानों को अरे अब्बा भोजन तुरंत कराऊंगा। कलम ना बेटा ना चोरी करे कहत हुआ क्यों जान जाए तो ये कही कि दिनवा में भजन करना सर बाप बेटा रतिया को चोरी करना सर ये पिताजी ना नकारा मत आपे कहेला ना बेदर्द गरीबी का आलम बेदर्द गरीबी का आलम जिनका है कोई नाम नहीं परमारथ के कारण तो चोरी करना कोई बात नहीं। चोरी कर तू सारा खाती के चोरी कर जा अपने खाती के नाही चला चला संगे चलन जा करीबी देखा हाथ भर दहलन रात के चल दहलन बनिया के घरे चोरी करे खातिर बाबा जब चलन हुआ सेल बनिया के दुकान में जाके पीछे लगा दहलन सेनिया में बेटवा घुस गई सेल लगौलन सेनिया के रास्ते अंदरवा घुस गई दुकनिया में आ जाके बनिया पूरा सामान सजोले बा खड़ा होकर सोचत हो कि 3 ठो मेहमान आलो आज तक खजाने में घुसल है कौन कौन चीज ले चल के खिया दे तेरी जो होठ देखा चोरी में भी ईमानदारी हो तेरी जो होठ दिया सेनिया के बाहर खड़ा हुआ कबीर साहब समझ गए कि बेटा मन लज्जत और लालच बढ़त जाती हो कोई सेनिया में से कमाल से कहलन कबीर साहब का कहलन ए बेटा देरी मत करा चोरी में देखा ईमानदारी हो कैसे का कहो भैया अरे हरी जानी तेरी अरे हरी जानी तेरी कराए बचावा
बेटा लालच मत बढ़ाओ रे बेटा, 3 गो साधु के भोजन भर खाली प्राशन निकली हा, एक दाना बचे के ना चाहिए हो बेटा। देखल जा चोरी में कितना बड़ा ईमानदारी हो कि बेटवा के सेनिया के बहनवा कबीर साहब खड़ा हुआ और बेटा कमाल के उपदेश देते हुआ। ये बेटा ना लालच मत बढ़ावा, 3 साधु पर गठरी बना बना करके कबीर साहब को बेटवा कमाल गठरी बना करके, कहीं चावल की गठरी, कहीं दाल की गठरी, कहीं आटा की गठरी, कहीं आलू की गठरी, सारा व्यवस्था निकाल करके आप बाबू के सेनिया के रसवा थपा दिला। कबीर साहब गठरिया के थमलन हो, एगो झोला में गठरिया के रखल, बगल में रखलन आ कमाल बेटवा जो वही मुड़िया डाल के सेनिया में निकल चाहता तो फिर घटना घटत लीला फिर हो गई। का लीला भई कि बनिया वही सेनिया के बगलिया में जहाँ सेनिया कटल रहल 2-4 डिब्बा सरियोले रहल, जो वही आधा खड़िया बहरवा निकल हो, पैरवा जाके डिब्बा से टकरा गई। पैरवा जाके डिब्बा से टकराई हो, धड़ाम के आवाज भई, डिब्बा जब गिरल हो, बगल कमरे में बनिया सोया है, जग जाता है, लगता तो बनिया में केहू घुसल बा। दरवाजा खोल के दौड़ के गई तो देखलस कि शेर कटल हो, आ सेनिया में चोरवा आधा निकल चाहत बा, आधा धड़ बाहर हो गई हो, आधा धड़ पीछे बा। जा करके दौड़ करके बनिया पैरवा को पकड़ लेता है, पकड़ के अंदर खींचे लागल। कमाल कर से पिताजी मालूम पर तो पैरवा के अंदरवा खींचत हो, इधर बनिया पकड़ के आ कबीर साहब पहरवा खींचत हो, बनिया अंदर को खींच रहा है। 5-7 मिनट यह क्रम चलता रहा है, आगे पीछे हो रहा है वो बचवा। ए बाबू लस्ट होने के पोजीशन में है, मालूम पड़त हो कबीर साहब कल रे बेटा लगत हथवा हमार छूट गई तोरे हथवा से रे बेटा। तब देखल जा सुनल जा, तब वो बेटा कमाल कलस ना हो पिताजी मत हथवा छोड़िया हो पिताजी, नहीं तो बढ़िया खींच ले सवेरे हम पकड़ल जाई पहचानल जाई तो लोग यह कहिए कि बाप बेटा रतिया की चोरी करना सा दिनवा को भजन करना सा समाज बिगड़ जाए पिताजी, मत छोड़िया हो पिताजी। बेटा अपने पिता से कहता है, सोच के कलेजा पूरा हो जाएगा बाबू। सोचिए अपना ही बेटा सेल में फंसा हो, अंदर कोई पैर खींच रहा हो, बाहर बाप खींच रहा है पैर, लेकिन हालात अगर ऐसा हो और वह बेटा अपने पिता से कहता है कि पिताजी एक ठे काम कर रहा है, झुरवा जो दूसरा का झुरवा है ना, वो झुरवा में एक ठे छुरी हम लेके आए थे। कहा मेरे बेटा छुड़िया रे, कल से पिताजी एक ठे काम करा, वो छुड़िया के निकालना और एक ठे काम हमारे सरबिया के साथ करता भैया। ये कहता अरे हई मेरे पापा, अरे मेरे पापा तू गर्दन, ए पिताजी वो छुड़िया के निकाल के गर्दनिया में काटना। बाप रे बाप, कबीर साहब की आंखों से जर्जर आंसू चलने लगे। कारे बेटा ये कहा गौर में कौन समय आ गए बेटा, ना हो पिताजी अगर मुड़िया काट के लेके चल जाइबा तो सवेरे है सरबिया के ना पहचान पाई, अब मुड़िया रही तो सब पहचान लेगी है कबीर का बेटा कमाल बा। ये पिताजी देरी मत करा, इस सरबिया के साथ वो कमवा करता है गर्दनवा के काटता, रो रहा है कबीर और कहता है कमाल पिताजी से क्या कह भैया, ये कहले बा अरे है मेरे पापा तू गर्दन, अरे उतारो या फिर अरे दिल रुलाया पापा तू गर्दन उतारो या फिर La 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 la
कहलन कि जिस हाथ से बेटा तो हके दूध हम पिलाए। ए बेटा जो ने हथवा से तुमके दूध पियोली कैसे कतरवा के काटे अपने और बेटा के औलाद कितनी निर्दयी हुई कि अपने हाथ से गर्दन काट दी। कहले कि जिस हाथ से बेटा तुझे अरे दूध हम पिलाए, अरे हम कल से उठा के खंजर बेटा गर्दन पे चलाए। ना बेटा ना, जो ने हाथ से दूध पियोली कैसे गर्दनवा के काटी हो। कलश ना पिताजी देरी मत करा, लेकिन एक छोरी काम करी, भोजन बना के अब्बा मेहमानों को खिलाना। एक पिताजी मुड़िया काट के लेके यहाँ तक छिपा दिया, माई से मत बताइया नहीं तो हमारे प्यार में माई पागल हो जाई। भोजन न बनाई तो तीनों साधु भूखा रह जाई। जब भोजन बना के तीनों मेहमान साधु खा ली हम तब माई से बताइया। देखा जब बेटा कहता लाइक बेटा अरे भोजन बना के अब्बा मेहमानों को खिलाना। अरे हरियर जी है बाबा फिर से अरे माई से बताना। बेरहम 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 बन के देगा, हो बेरहम बन के देगा। अरे चलाओ अपनी अरे दिल रुला रुलाना नहीं है बन के देगा। अरे चलाओ अपनी बेटा का कहत मेरे माई भोजन बना के एक पिताजी बेरहम बन के तेगा तेगा चलावा गर्दनवा काटा घरे लेके जा देर होती हो। ये बाबुल नचार और कबीर झोले से कटार को निकालता है और अपने बेटा की गर्दनवा काट देता। काट के वो दूसर का झोलवा में मुड़िया के रख के लेके चल चले हुआ, इधर अंदर बलिया धड़ को खींच लेता है, मुड़ी लेके चल लिया के मुड़िया एगो बड़ैया में एगो कोनाव में टांग देना। माई की गठरिया ले जाके पत्नी के देहलन, पत्नी जाके भोजन बनाओ थियो, तेरी हो थियो कुछ ना बोलस कि कचवा कहाँ हो। माई भोजन बनाओ थियो, भोजन बने लगल। ए बाबू एगो चीज सब कुछ लेके आई लहन बेटवा कमाल, लेकिन एगो चीज भुला गेलन, नमक ना ले पौले लहन। माई जब नमक का आवश्यकता पड़ल, नमक के टाइम आइल हो, माई सोचलस कि मड़ैया में वो कोनवा हम नमक थोड़ा सा खोसले है, काहे न चल के लिया के नमकवा डाल दे। माई जब चलल है नमक लेवे बदे झोरवा पर जब नजर पड़ल ये भाई झोरवा में से का टपकता, मुड़िया का खुनवा टप टप टपकत रहल। जाके जब माई झोरवा के उतार करके या मुहवा खोल के झोरवा के जब देखलस हो, माई का ममता मां रोने लगी। अब बेटा के जब मुड़ी देख ले उस एक बात बताओ गेल हो, का बताओ गेल भैया, उहे माई सोचत दिया अरे बेटवा का मुड़ी देखी, बेटवा का मुड़ी देखी, अरे बेटवा का मुड़ी देखी रोली मातारिया हो, बेटवा का मुड़ी देखी रोली मातारिया हो, कहाँ गई ना हमके पीछा राया हो। लेकिन यह सोचत है अगर ये बतिया तीन को साधु सुन लिहन भोजन न करे कि घर में मौत हो गई बा। माई सोच करके जाके भोजन बनाओ थियो आ ई सोचत थियो
ये भाई कौन ऐसा निर्दयी हमरे बचवा को मुड़िया करलस आ कितना बढ़िया रे हिम्मत केलस कि लिया के झोरवा मड़ैया में टांग गई धड़िया न पता कहां फेंक देले बा। माई सोचती हलो थिया अरे है कौनो निर्दयिया के कौनो निर्दयिया के अरे कौनो निर्दयिया के आई ना दरदिया हो कौनो निर्दयिया के आई ना दरदिया हो हलत पचारा की ना हो माई भोजन बनावत है और यह सोचतिया लेकिन ही थे और माई संकल्प कैलस की जब दुनिया में हमारा बेटवे नहीं हो हम जी के का करब। माई सोचतिया कि भोजन बना के तीनों साधु खा ले हर तब को हमको अपन जिंदगी दे दे। माई तो ममता देखा अरे है ममता भी काला हो के ममता भी काला हो के हे ममता भी काला हो के भाजपा से छतिया हो ममता भी काला हो के भाजपा से छतिया हो जब हम हो जाना जब हम हो भोजन बन के तैयार हो गई। कबीर साहब बोलो से स्वामी हाथ पर तुलावा तीनों मेहमान के आसन लगाओ से बैठावा तीनों मेहमान भोजन कर लें। कबीर साहब सोचत होवन कि पत्नी ना जानत बा पत्नी सोचत है कबीर साहब ना जानत होवन ए बाबू आसन लगौलत माई तीनों साधु आए होवन बैठल भोजन करे बदे तब तक फिर एक ईश्वर में तीनों साधु करन दोनों पति पत्नी सामने बैठल हुआ सेवादारी में तब ले तीनों साधु फिर कहलन एक कबीर ए बचवा कबीर ठीक है दादा ए बचवा कबीर तीन थाली में भोजन नहीं तीन को थाली में भोजन निकाल के माई लेके आई ए बचवा कबीर तीन थाली में भोजन नहीं हो ये भोजन 5 को थाली में आई आमहन के 3 जाने आ तू आ तो हर बेटा सामने जब बैठ के भोजन करी तब तो भोजन करे भोजन करे हुए ना नहीं एक कर बस भोजन करी ना नहीं भगवान तीनों साधु के बात सुन करके कबीर साहब तो सुनत सोचते होगा कि हम तो बेटवा का मुड़ी काट देले बेटवा हइये नहीं बा पत्नी भी सोचत थी कि बेटवा को मुड़िया तो मड़िया में टंगले हो बेटा जिंदा हइये नहीं बा। दोनों लोग सिफारिश कर चले महाराज आप लोग भोजन करा देरी भाई आप लोग रात काफी हो गई भोजन करा लड़का है ना कबीर साहब का लड़का है कहीं छूट गए रहो भोजन करा ना कभी ना बुला अपने बेटे को बुला जब तक तुम्हारा बेटा और तू बैठ कर भोजन नहीं करेगा साथ में भोजन हमारी न कही जाए। कितना बड़ा परीक्षा देखिए भगवान ले रहे हैं। ए बाबू बात चलत हो कबीर साहब नकारत हो पकड़ी लगा रहे थे ना साहेब आप लोग भोजन करा जब तीनों साधु इतनी बात कहला तब ले लीला चलत हो तब तो कोई छोरवा में से मुड़िया हंस पड़ल भगवान के लीला कोई छोरवा में मुड़िया ठठा के हंसल तीनों साधु कहने क्या रे कबीर तू कह रहा है कि बेटा सोया है तुम्हारा बेटा तो देख हुई बढ़िया में हंसत हरे जब आपने बेटे को ना साहेब को दूसरा लड़का हुई ए बाबू जब तीनों साधु लाचार हो गई अपने स्थान से उठ जाते हैं भोजन न कैलन उठ गईलन आ जा करके जिस से हंसी का आवाज रहावत रहे उसी तरफ गईलन आ जा के जब झोरवा का मुड़िया खोल करके आ देखत होवन निकाल के तो मुड़िया हंसत थी। तीनों साधु भगवान साधु भेष में होवन मुड़िया से पूछले कि मुड़िया ए बेटा यह मुड़ी तुम्हारी कौन काटा मुड़िया हसत को बताओ तेरे साहब यहाँ ही लोग के सेवा में मुड़िया कर लिया ई हमरे पिताजी कबीर साहब कटले हो मुड़िया अपनी छाती को पीट करके धाम दिगी के लिखा हो सैया कर सेव के बेटवा को मुड़िया कटला मार रही है कबीर साहब रोज में पलवे भूल गई तब तक तीनों देवता भी लोग ना पौलन अपने अपने रूप में प्रकट हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश जन्म लोग गिरल बा
अपने आप लोग ने बोलो पैर मेरे धरती खिसकने लगी। ए बाबू तब तक कहलन तीनों साधु कहलन मांग ले कबीर जो मांगना है। कबीर साहब कहले साहब हमके कुछ न चाहिए। क्या चाहिए देखा जा भक्ति में गरीब है कबीर लेकिन भगवान से मांगो। क्या मतलब भैया तीनों साधु कहलन की मांग ले कबीर साहब नावे भगवान कि सच्ची भक्ति के बदले कबीर साहब बोले रे मालिक आप लोग बेहद जात हुआ आप लोग को दर्शन मिल गई बेहद जात हुआ तो एक खाली वादा करदा तो वादा कबीर साहब बहुत हुआ कि एक वचन खाली हमारा पूरा करी है कहत हो का कहला अरे कहे कबीर सुना प्रभु की है बातें इच्छा कबीर साहब कहले मालिक आज के बाद वादा करा कितना कठोर परीक्षा के उसे डाले बा हम तो परीक्षा में पास हो गए अगर दूसरा भक्त न परीक्षा में पास हो पाई तो भक्त की भक्ति में ताग लग जाएगी। आज के बाद वादा करा कितना कठोर परीक्षा के उस मत दे बदला ले कल आज की बात नहीं ली माई से गलत माई तू मांग ले माई रोटियों गलत एक मालिक जब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश आप तीनों देवता प्रकट हुआ तो माई खाती के सबसे प्यारा तपर बेटा होगा हमारे बेटे के आप लोग जीवित करा तब तीनों देवता कही क्या कही अरे मोड़े वाला झोला ले पनिया के घर पर गईले अरे हरिये बंसी के तबका के बिना अरे लोग के तब कईले तब बुझल माई के ममता है लागल लगिया लेके मुड़ी वाला झोला लेके गईलन और जाकर के बनिया के घर तो बनिया के हो दूसरा नाई रहल उहे कुबेर की बनिया के रूप में स्थापित रहल तीनों देवता वहां के रोलन कुबेर जी यहाँ के मुड़ी धर्म देले हुआ धर और मुड़ी सटा के तीनों देवता मंत्र का उच्चारण करके अमृत को टपका करके बेटवा के जिंदा कर दिया। माई बुझल माई के ममता नहीं लगा ले गया माँ बेटे सिगले लिपट के खुशी मनावत हुआ। इधर कबीर साहब को भी वादा पूरा भरे तो देखा जा भक्ति में कितना बड़ा त्याग है कितना बड़ा कष्ट है कि आप भगवान भी परीक्षा ले बड़े गरीब भगवान तो अपने पिटवा का मुड़ी कबीर साहब काटे में पीछे नहीं हटल आगे बताओगे हो कैसे
गुरु बिहारी बोलबाटों की स्वर्ग से ध्यान धराओ।